हेलो फ्रेंड्स, दीप एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड साइंस का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम विद्युत है। तो विद्युत चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। पहला टॉपिक है विद्युत धारा तथा परिपथ। दूसरा टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर। तीसरा टॉपिक है विद्युत परिपथ आरेख। चौथा टॉपिक है ओम का नियम और पांचवा टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध और छठवां टॉपिक और आखिरी टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। इन 6 टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और इन्हें समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है, उसको समझते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की जो प्रवाह की दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि होती है। माना किसी चालक में Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में T समय लगा तो धारा क्या होगी वो हम देखते हैं। I = Q/T। ये होगी हमारी धारा I से धारा को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं विद्युत विभव। एक आवेश को एक सिरे से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे गलत हो गया है, इसे होना चाहिए यहाँ, इसे बाद में मैं ठीक कर दूंगा। V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। माना Q आवेश को अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य W है तो विभव V = W/Q होगा। विभव V = W यानी कार्य और Q यानी आवेश। चलिए आगे देखते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब विभव और विभवांतर में आप अंतर समझ लीजिए। विभव होता है किसी एक बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य और विभवांतर होता है किन्हीं दो बिंदु, दोनों पॉइंट निश्चित होंगे, उनके बीच में जब आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य होगा वो विभवांतर कहलाएगा आपका। माना किसी तार के A बिंदु से B बिंदु तक लेकर B बिंदु तक Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W है तो VA यानी विभव A माइनस विभव B = W/Q। अगली हेडिंग हमारी होगी विद्युत परिपथ आरेख। इसमें समझिए, विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। विद्युत सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है आरेख बनाते समय। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन अगर होगा तो इस तरह से लाइन से जोड़ दिए जाएंगे और खुली कुंजी अथवा स्विच ऐसे प्रदर्शित होगा और प्लग कुंजी अथवा स्विच को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, पॉइंट बीच में रख दिया जाएगा। आगे तार संधि, तार अगर जुड़ा हुआ होगा तो ऐसे प्रदर्शित की जाएगी। तार क्रॉसिंग, तब तार क्रॉस कराया जाएगा तो इस तरह से क्रॉस कराया जाएगा। विद्युत बल्ब को देखिए इस तरह प्रदर्शित करते हैं, इसमें दिखाया गया है। और प्रतिरोधक को इस तरह, परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक को कुछ इस तरह प्रयोग करेंगे और एमीटर को इस तरह और वोल्ट मीटर को नीचे दिए गए इस चित्र की तरह बनाते हैं परिपथ खींचते समय। आगे हम ओम के नियम पर बात करेंगे। जब किसी तार को लिया जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, बाह्य कारक में कोई परिवर्तन न हो तो विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात विद्युत धारा तथा विभवांतर का अनुपात नियत रहता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम कोई तार लें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वह धारा प्रवाह की दर विभवांतर के समानुपाती होगी। समानुपाती का चिन्ह ये होता है हमारा। और तो यही ओम का नियम था। ओम ने कहा कि विद्युत धारा अगर बाह्य कारक यानी ताप वगैरह तार का चेंज न किया जाए तो हमारा जो विभवांतर है वो हमेशा विद्युत धारा के समानुपाती होगा। विद्युत प्रतिरोध, किसी चालक का वह गुण जो कि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, अर्थात धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे सामान्यतः R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ये इसके जो विद्युत प्रतिरोध के संयोजन है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। वह संयोजन जिसमें प्रतिरोध का अंतिम बिंदु दूसरे के पहले बिंदु से जुड़ा, दिन हो गया यहाँ बिंदु हुआ, बिंदु से जुड़ा होता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं।
श्रेणी क्रम संयोजन इस प्रकार से होता है, पहले का अंतिम बिंदु दूसरे के पहले बिंदु से जुड़ा होगा। इसी तरह यहाँ पे तो श्रेणी क्रम आप समझ लीजिए कि लाइन की तरह होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें दो प्रकार का संयोजन होता है, जिसके एक भाग को श्रेणी क्रम तथा दूसरे को समांतर क्रम कहते हैं। आगे देखिए समांतर क्रम संयोजन। जब सभी प्रतिरोधों का पहला बिंदु तथा दूसरा बिंदु समान होता है, अर्थात सभी प्रतिरोध एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं, तो इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये इस तरह से होता है। समांतर क्रम संयोजन को समझ लीजिए। इसमें एक के ऊपर एक लगे होते हैं और एक बिंदु, इनके दोनों बिंदु समान ही रहेंगे। समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पार्श्व क्रम संयोजन। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल डीप एजुकेशन पर मिल जाएगा। वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर लें और PDF डाउनलोड कर लें। थैंक यू।